देखिएगा महोदय, एक बार फिर हम समझा देते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इसी के मदद से जो है आप श्रीधराचार्य का सूत्र भी सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है। क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है, आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। अभी क्या है यहाँ पर ए है, और इसको 1 बनाने के लिए आपको दोनों तरफ a से भाग देना पड़ेगा। ठीक, अब जब हमने इसमें दोनों तरफ a से भाग दिया है तो देखो यह हो गया ए एक्स स्क्वायर बाय ए कट करके यहाँ 1 हो गया, या बी एक्स बाय प्लस सी बाय बराबर 0 बाय 0 ही रहा। जब पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, अब दूसरा स्टेप है अचर पद को दूसरे तरफ यानी LHS से RHS में भेजना है। तो इस यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए बराबर, इधर प्लस सी बाय था, इधर आएगा माइनस सी बाय ए। अब स्टेप 3 में x के गुणांक यानी b बाय ए का आधा यानी 1/2 गुना b बाय ए का वर्ग यानी होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना होता है। तो अभी हमने देखा x का गुणांक क्या है, b बाय, उसका आधा कितना होता है b बाय 2a, उसका वर्ग होता है b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। इसको हमको LHS और RHS दोनों तरफ जोड़ना है, और ये जो है इसको हमको a यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना b बाई 2a प्लस b बाई 2a के होल स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, जिससे यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का हो जाएगा। और इधर माइनस सी बाय पहले से था, हमने b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर को यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक, अब चूंकि यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में था, इसीलिए हमने इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया, यानी x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब बराबर हो गया, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। अब इसी चीज को हमने अरेंज करके यहाँ पर लिख दिया है x प्लस बी बाई 2a, और ये जो स्क्वायर था उस तरफ जा करके प्लस माइनस रूट में बदल गया, और उसको अरेंज करके लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब इधर जो प्लस बी बाई 2a था उसको इधर भेज दिया तो वह हो गया माइनस बी बाई 2a, और ये वाला प्लस माइनस, यहाँ पर रूट अंडर 4a स्क्वायर बाहर आकर के 2a हो गया, और ये अंदर ही रहा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब x बराबर हो गया एलसीएम लेने पर 2 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और इसी को हम श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। और इसी विधि से इसी को पूर्ण वर्ग विधि भी कहते हैं, यानी इस विधि से आप किसी भी द्विघात समीकरण के 2 हल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो यहां तक आएंगे, प्लस माइनस में विभाजित हो जाएगा ये। अगर एक बार x बराबर प्लस इतना लेंगे और एक बार x बराबर माइनस इतना लेंगे तो दोनों ही हल या मूल या शून्य निकल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से किसी भी द्विघात समीकरण के हल हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3, इसका हमको बराबर 0, इसका हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल चाहिए। तो पहले हमने क्या बोला था, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। उसके लिए हम दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 बराबर 0। दूसरा स्टेप में हमने क्या बोला था कि अचर पद को दूसरे तरफ करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 इंटू एक्स बराबर माइनस 3 बाई 2। इसके बाद हमने क्या बोला था कि x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है 1/2 गुना माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 5 बाई 4 का होल स्क्वायर, यानी 25 बाई 16। ठीक, इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ जोड़ना रहता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू
x इंटू 5/4, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला था 2ab के फॉर्म में इसको लाना होता है, और फिर इसको ऐड कर देते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर क्या था -3/2 प्लस 25/16। अब इसको जब हम हल करते हैं इधर, तब ये हो जाता है x माइनस 5/4 का, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर हो गया 2 और 16 का एलसीएम हो गया 16, 2 8 8 दिया 24 माइनस 24 प्लस 25। तब इधर x माइनस 5/4 बराबर इधर कितना बचा 1/16 प्लस माइनस रूट अंडर 1/16। ठीक, अब देखना यहाँ पर x बराबर हो गया 5/4 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाहर निकला 1, 16 निकला 4। तो आपका दो हल यहाँ पर आपको मिल गया, एक मिल गया x बराबर 5/4 प्लस 1/4 और दूसरा मिल गया x बराबर 5/4 माइनस 1/4। यहाँ पर 5 1 6/4 जो कट करके हो गया 3/2, यहाँ पर 4/4 जो कट करके हो गया 1। तो एक शून्यक हुआ इसका 3/2 और दूसरा शून्यक हुआ 1। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण था। इस द्विघात समीकरण के दो हल, क्या चीज +3 था, इस द्विघात समीकरण के दो हल चाहिए थे और यह दोनों हल यहाँ पर हमने पूर्ण वर्ग विधि से निकाला।